अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहल खाना अल्लाह पाक के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और हर वक्त अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआगो होंगे। नाजरीन, आप लोगों को याद दिलाता चलूँ कि ये एपिसोड बोलम नंबर 194 कुर्लुस उस्मान सीज़न 6 का लास्ट एपिसोड है। अब इसके 8 पार्ट्स आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। तो बोलम 194 के एपिसोड नंबर 234 का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। उस्मान साहब और कलाडीज़ का लश्कर आमने सामने होता है। उस्मान साहब कलाडीज़ को देखते हुए कहते हैं कि मेरी तलवार आज तुम्हारा इंसाफ करने वाली है और तुम मेरी तलवार से कटने वाले हो। कलाडीज़ जवाब देते हुए कहता है कि मैं पैदा ही तलवार लेकर हुआ था, लिहाजा मुझे ये धमकियां मत दो, और अगर मैं इससे कट भी जाऊं तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सरजमीन अपने रोमी एम्पायर के लिए लड़ने आया हूं। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जो शख्स तलवार के साथ पैदा होता है वो उसी तलवार के साथ ही मरता है। कलाडीस अपने रोमी लश्कर को जोश दिलाता है और कहता है कि आज हम इन तुर्कों को कत्ल कर देंगे। इसके बाद इस जंग का आगाज हो जाता है। उस्मान साहब और उनके सिपाही बहुत ही जबरदस्त अंदाज में रोमियों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि रोमी पहले से ही तैयार नहीं होते कि उन्हें इस किस्म की जंग करनी पड़ेगी। वो तो अपनी तरफ से तमाम तर असलहा और सामान लेकर किले के ऊपर लड़ने आए थे, लेकिन उनको मैदान में लड़ना पड़ रहा है। इसकी वजह से उस्मान साहब के तमाम तर साथियों को बहुत फ़ायदा होता है और वो एक के बाद एक काफिर को कत्ल करते चले जाते हैं। दूसरी तरफ मुदुर्नू किले के शिफा खाने का मंजर दिखाया जाता है। वहाँ पर ख़वातीन को वो तरियाक पिलाया जा रहा होता है और उस तरियाक का असर भी हो रहा होता है। बाला खातून को ये बताया जाता है कि तरियाक असर कर रहा है। बाला खातून ये सुनकर बेहद खुश होती हैं। इतने में फ़ातिमा खातून, जो कि थोड़ी सी परेशान होती हैं, वो बाला खातून से कहती हैं कि अगर मेरे वालिद को सही वक्त के ऊपर यह तरियाक ना दिया गया तो क्या होगा। बाला खातून कहती हैं कि ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छा सोचो, अच्छा गुमान रखो, इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा, और यकीनन अलाउद्दीन बे जल्द अज जल्द उस्मान साहब तक वो तरियाक पहुंचा देंगे। फिर दिखाया जाता है कि अलाउद्दीन बे घोड़े पर सवार हुए आगे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और उनके हाथ में वही तरियाक होता है जो कि इस जहर का तोड़ है। दूसरी तरफ जंग के मनाजिर दिखाए जा रहे होते हैं। उस्मान साहब के सिपाही बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में लड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जबकि ये हार देखते हुए तकरीबन कलाडियस अपने तमाम तर लोगों को जोश दिलाते हुए कहता है कि कुछ भी करके ये जंग जीतनी होगी, ये तुम्हारी आखिरी जंग है, अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ो। कलाडियस इसलिए ये तमाम तर बातें कर रहा होता है क्योंकि उस्मान साहब का एक भी सिपाही ढेर नहीं होता, जबकि काफिरों की लाशों की तादाद बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक तशवीशनाक सूरत हाल पेश आती है। उस्मान साहब जो कि जहर आलूद होते हैं, उन्होंने जहर पिया हुआ होता है, उसके बावजूद जंग कर रहे होते हैं। उनसे जितना लड़ा जाता है वो लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनका जिस्म उनका साथ नहीं दे रहा होता और फिर वो अचानक से ज़मीन पर गिर जाते हैं। जैसे ही वो गिरते हैं तो तमाम तर सिपाहियों की नज़र उस्मान साहब पर पड़ती है और उनके हौसले पस्त होने लगते हैं, जबकि कलाडीस चिल्लाते हुए कहता है कि उस्मान गिर चुका है, यानी कि ये मौत के करीब है, अब ये तमाम तर लोग शिकस्त खाएंगे। उस्मान साहब के तमाम तर सिपाहियों की तवज्जो उस्मान साहब की जानिब होती है। इस वजह से बाकी तमाम तर काफिर सिपाही इन लोगों पर भारी पड़ जाते हैं, जबकि बुरान अल्प के ऊपर एक और शख्स मौजूद होता है जो कि रोमी सिपाहियों में से एक होता है, और बुरान अल्प उसके बारे में कह रहे होते हैं कि इस तरह के सिपाही थोड़े मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं, इनमें ताकत ज़्यादा है, इनसे लड़ते हुए ज़रा ज़्यादा ध्यान करना होगा। उस्मान साहब जो कि गिरे हुए होते हैं और उनकी आंखें भी बंद हो गई होती हैं, वो अल्लाह का नाम पुकार रहे होते हैं कि दूर से अलाउद्दीन बे चिल्लाते हुए आते हैं कि उस्मान साहब परेशान मत हो, मैं आप तक पहुंचने वाला हूं। दूसरी तरफ मुदुर्नू किले में यिगित के कमरे का मंजर दिखाया जाता है, जिसमें इलीनी भी मौजूद होती है, और फिर यिगित पूरी सूरत हाल का जायजा लेते हुए कहता है कि उस्मान साहब बाहर जंग लड़ रहे हैं और बहुत जल्द उनको शिकस्त हो जाएगी, जबकि अलाउद्दीन बे भी मुदुर्नू किले के अंदर मौजूद नहीं है और कुछ भी करके किसी भी तरीके से ये तरियाक उस्मान साहब तक नहीं पहुंचना चाहिए। और फिर वो इलीनी से पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ, तुमने तो कहा था कि उस्मान साहब बिस्तर पर हैं। इलीनी जवाब देते हुए कहती है, मैंने इस किस्म की खबर किसी को भी नहीं दी। यिगित मजीद जायजे लगाते हुए कह रहा होता है कि ये सबसे बेहतरीन मौका है। मुदुर्नू किले में बहुत जल्द कलाडीस और रोमी फौजें दाखिल हो जाएंगी और उससे पहले हमें यहाँ का सफाया करना होगा, इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर बाला खातून को कत्ल कर देना चाहिए। दूसरी तरफ जंगी मनाजिर दिखाए जा रहे होते हैं। अलाउद्दीन बे जो कि तरियाक लेकर आगे की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं और उस्मान साहब को दूर से कह रहे होते हैं, मैं बहुत जल्द आपके पास तरियाक लेकर आ रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कलाडीस ये बात सुन लेता है और अपने तमाम तर फौजियों से कहता है, अलाउद्दीन बे को उस्मान साहब तक पहुंचना नहीं चाहिए, इसको चारों तरफ से घेर लो।
अलाउद्दीन जो कि तरियाक को भी बचा रहे होते हैं और बाज़ंतीनी सिपाहियों से भी लड़ रहे होते हैं, फिर वो आवाज़ लगाते हुए तुरहान बे की तरफ तरियाक फेंकते हैं। तुरहान बे वो तरियाक पकड़ लेते हैं और उसके बाद लड़ते हुए तुर्गुत बे की तरफ तरियाक फेंक दिया जाता है। तुर्गुत बे जिनके हाथ में तरियाक होता है वो उस्मान साहब तक पहुंचते हैं और तेजी से उनको पिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरियाक में इतना असर होता है कि जैसे ही उस्मान साहब इसको पीते हैं तो वो होश में आने लगते हैं, जबकि कलाडीस अपने तमाम तर सिपाहियों से कहता है कि इन लोगों को यहाँ से जाने मत देना, इन तमाम तर लोगों को आज अभी इसी वक्त कत्ल कर दो। उस्मान साहब जो कि थोड़े होश में आते हैं और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं, वो फौरन अपने सिपाहियों से कहते हैं कि हमें यहाँ से वापस जाना होगा, फिलहाल हम इस ताकत में नहीं कि इनसे लड़ सकें। उस्मान साहब और उनके सिपाही पीछे की तरफ हो रहे होते हैं कि अचानक सोफिया भी वहां पर आ जाती है। सोफिया को देखकर कलाडीस कहता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी है। सोफिया कहती है कि ये तुमसे नहीं मुझसे कत्ल होगा, उस्मान सिर्फ मेरी तलवार से मरेगा। ये कहकर सोफिया भी जंग का हिस्सा बन जाती है, लेकिन उस्मान साहब और उनके साथी पीछे की तरफ होते चले जाते हैं। अचानक से बुरान अल्प बारूदी मवाद निकालते हैं और इन काफिरों की तरफ फेंक कर अचानक आग वाला तीर उस बारूद की तरफ मारते हैं, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से सोफिया, कलाडीस और दीगर बाज़ंतीनी सिपाही पीछे जा गिरते हैं। उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को वहां से बच निकलने का मौका मिल जाता है और वो वहां से फरार हो जाते हैं।